सोचते थे कि जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, अपना सब कुछ छोड़ा और मेरे पीछे बोले, क्या करना था उसके लिए? विश्वास। मैं जो देश तुझे दिखाऊंगा वहां पे तुझे लेके जाऊंगा। अभी दिखाया भी नहीं। इब्राहिम का चल दिया। क्या था उसके पास? ये भी नहीं पता पूरब को जाना है, पश्चिम को जाना है, उत्तर को जाना है, किधर को जाना है। जंगल होते थे, कोई लाइट नहीं होती थी, कोई सवारियां नहीं मिलती थी उस टाइम पर। किस तरह का माहौल था उस टाइम पर। लेकिन उसके बावजूद भी इब्राहिम ने कुछ नहीं, सिर्फ प्रभु की आवाज को सुना और चल दिया। आज तो हमें पहले पूरी सियोरिटी दो। हाँ भाई, ये मिलेगा तो सेवा करूंगा, ये होगा तो करूंगा, ये कंफर्ट आएगा तो मैं ये चीज करूंगा। और कहते अपने आप को बड़े विश्वास की होता है हम। तुम्हारे काम, तुम्हारी जुबान एक होनी चाहिए। तुम्हारा विश्वास तुम्हारे कामों से दिखे। हालेलुया। कितना वो समझ में आ रहा है। और इब्राहिम चल दिया। रास्ते में क्या आया? अकाल। उसकी निर्भरता किस पर थी? मैं वचन दे रही थी पार्टनर्स मीटिंग में, निर्भरता के ऊपर। निर्भरता। आज आपकी निर्भरता कहां है? इब्राहिम की पूरी निर्भरता किस पे थी? परमेश्वर पे। अच्छा, वो चला, अकाल आया रास्ते में। वो अकाल में प्रभु ने उसकी जरूरत पूरी की, क्योंकि उसकी निर्भरता परमेश्वर पे थी। पूरे मार्ग में वो चलता रहा, उसकी निर्भरता परमेश्वर पे थी। और बाइबल में लिखा, वो इतना अमीर हो गया कि उसके और लूत के चरवाहे इकट्ठे ना रह सके और वो अलग अलग हो गए। और परमेश्वर उसको कहता है, मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूं, तू मत डर, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। जब परमेश्वर हमारे जीवन में अत्यंत बड़ा प्रतिफल होता है। और आज वही इब्राहिम सारी जातियों का विश्वास का पिता कहलाता है। उस इब्राहिम के द्वारा सारी कौमें आशीष पाई। तारीफ करो परमेश्वर। विश्वास के द्वारा अपनी निर्भरता प्रभु पे रखनी। जब उसका बेटा इसहाक, बाइबल में लिखा है, जब वो एक देश में रहता था, वहां पर मिस्र में अकाल पड़ा, सब लोग भाग रहे थे। परमेश्वर ने कहा, चिंता नहीं, मैंने तेरे पिता के साथ वायदा किया है, मैं तेरे पिता का और उसकी पीढ़ियों का भी परमेश्वर हूं। हाँ, और उसने कहा, तू चिंता नहीं, तू यहीं पे रह, मैं तुझे खिलाऊंगा। और बाइबल में लिखा है, बाकी लोग शहर छोड़ के भाग गए, उसको 100 गुना ज्यादा परमेश्वर ने फसल दी। आज बहुत सारे लोग अपने एफर्ट पे, ये तो कह दिया, ऐसे थोड़ा नहीं होता है, करना पड़ता है सब कुछ, सोचना पड़ता है सब कुछ। आज हमारी निर्भरता कहां पर है? जब मूसा उस इजराइलियों को छुड़ाने गया, उसकी निर्भरता किस पे थी? परमेश्वर के ऊपर। लाखों इजराइलियों को निकाल के ला रहा है, पता नहीं रास्ते में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कुछ नहीं पता, कितने दिन का रास्ता है वो भी नहीं पता। किस पे थी निर्भरता? किस पे थी? परमेश्वर की। रास्ते में जो मुश्किलें आएंगी, कौन निकालेगा उससे? लाल समुंदर आया, आगे रात को ठंड बड़ी होती थी, कंबल वंबल थोड़ा नहीं थे बेचारों के पास। प्रभु आग का खंभा बन के सबको गर्माहट देता था। दिन में उस रेगिस्तान के रास्ते में गर्मी बड़ी होती थी, तपती थी वहां की धूप, जो रेत थी। प्रभु बादल बन के उनके ऊपर ऊपर ऐसे चलता था। जब उनको भूख लगती थी और वो अपने अगवे से बोलते थे, मूसा से कहते थे, मूसा कहता था, प्रभु हाथ उठा के मन्ना उनके लिए बरसता था रोज। अभी रास्ते में जा रहे हैं, प्यास लगी है, आसपास कुछ नहीं है, एक छोटा सा पत्थर है। प्रभु कहता, बोल इससे पानी देगा। चट्टान में से सोता फूट पड़ता है और सारी भीड़ उसमें से पानी पीती है। 40 साल। समझ रहे? निर्भरता, निर्भरता। पर आज लोगों को आज की चिंता नहीं है, कल क्या होगा। आज छोड़ दो, कल क्या होगा, कल की चिंता बहुत है लोगों को।
फ्यूचर की चिंता बहुत है। अरे जिसने आज संभाला है वही कल संभालेगा। जिसने आज तक तुम्हारी जरूरतें पूरी करे वही आगे, अब तो तुम जानते हो उसको, कल क्या होगा। मैं कई बार सोचती हूँ, ना कोई हॉस्पिटल थे, हाँ, ना कोई KFC थे वहां पर, कोई दुकानें नहीं थी, कोई मार्केट नहीं थी, कैसे परमेश्वर की शांति उनके अंदर थी। खुदावंद उसको लेके चल रहा था। आज भी कलीसिया, परमेश्वर, अगर आप विश्वास करें तो आपके द्वारा नहीं, आपके दिमाग और उसके द्वारा नहीं, परमेश्वर आपको अपने हाथों में उठा के चल रहा है। वही आपको संभाल रहा है, वही आपको सुरक्षा देता है। अगर आपको परमेश्वर के दासी के द्वारा कही हुई वचन से आशीष मिल रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि परमेश्वर के वचन आप तक पहले पहुंच सके। सबको जय मसीह की।